देखिए, हिंदुओं की तो सर्वमान्य नेता बहन जी हैं। कैसी है, जब मैं इटावा मंदिर में गया था उसको गंगाजल से धुलवाया गया था। अखिलेश यादव ने ये बात कही। आप मानते हैं अखिलेश यादव के साथ शोषण हुआ है? ये कैसे शोषण माना जाए? ये तो जस्ट तो अखिलेश यादव टोपी लगाते हैं, तिलक लगाते हैं, ये छलावा है। योगी महाराज जो है पूजा करते हैं, घंटा बजाते हैं सुबह उठ के, और उसके अलावा जो राहुल गांधी का भी जनेऊ पहले, तो क्या छलावा करते हैं वो लोग? ये बिल्कुल छलावा है। कह रहा हूँ जो उपाध्यक्ष जी हैं हमारे ब्रजेश पाठक जी, सत्ता में बैठे हैं वहाँ पर, उसके अलावा तमाम सरकार में नेता। ब्रजेश पाठक का जन्म कहाँ से हुआ है, मैं ये जानना चाहता हूँ। ये पार्टी से ही व्यक्ति हैं। आज जितने भी नेता इनकी अपनी व्यवस्था है क्या? रामवीर उपाध्याय की बात करें तो बहुजन समाज पार्टी के प्रोडक्ट हैं, की चर्चा करें तो बहुजन समाज पार्टी की प्रोडक्ट हैं। राजा रामपाल की चर्चा करें तो बहुजन समाज पार्टी के प्रोडक्ट हैं। अनिल शुक्ला वारसी की चर्चा करें तो वो भी बहुजन समाज पार्टी के प्रोडक्ट हैं। के राज्य मंत्री हैं प्रतिभा शुक्ला, उनकी चर्चा करें वो भी की प्रोडक्ट हैं। तो क्यों ये लोग छोड़कर गए? ये लोग परिवारवाद चाहते थे। बहन जी के पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। ये सारे अपने परिवार के ही बड़ा बढ़ावा करना चाहते थे। ये लोग चर्चा उसी तरीके से चलना चाहते थे जैसे अखिलेश यादव चलना चाहते हैं। अच्छा। हाँ, जैसे पीडीए का नारा वो लगाते हैं। अच्छा। लेकिन पीडीए के नाम पर केवल छलावा करते हैं। हाँ। अखिलेश यादव ने हाल ही में एक बात कही कि मैंने दुख और पीड़ा को महसूस किया है जो शोषित वंचित समाज के साथ होती है। जब मैं इटावा मंदिर में गया था उसको गंगाजल से धुलवाया गया था। अखिलेश यादव ने ये बात कही। आप मानते हैं अखिलेश यादव के साथ शोषण हुआ है? ये कैसे शोषण माना जाए? ये तो दरअसल वो एक मठ का एक मठा मुख्यमंत्री की सीट पर बैठा, वो गंगा जल को पवित्र मानता था, उसने गंगा जल छिड़का। हाँ। उसको अन्य जगह से जोड़ना ये अच्छी बात नहीं होगी। अच्छा। हाँ, गंगा जल तो कोई भी व्यक्ति प्रयोग। अखिलेश कह रहे हैं मेरे जाने के बाद गंगा जल छिड़का गया, पवित्र हो गया था आंगन। ऐसा वो अपना अंक बढ़ाने के लिए, अपने लोगों में एक पीड़ा दर्द बयां करने के लिए ऐसा कहते हैं। ऐसा है नहीं। अच्छा। गंगा तो एक पवित्र नदी का नाम है। गंगा संसार की जितनी भी नदियां हैं, सारी नदियां अपने अपने अस्तित्व को एक जनपद से दूसरे जनपद में जाकर के नष्ट कर देती हैं। लेकिन गंगा ये एक ऐसी नदी है कि जिस समय सागर में जाने वाली होती है तब भी अपने अस्तित्व को नहीं समाप्त करती। बताइए, एक नारा दिया था ब्राह्मण समाज ने 2007 में, वो नारा क्या था? एक बार वो नारा बताइए, फिर सवाल उसी पे होगा। ब्राह्मण संघ बजाएगा लखनऊ हाथी बढ़ता जाएगा, लखनऊ हाथी जाएगा, हाथी नहीं गणेश है ब्रह्मा विष्णु। आपने बात कही कि ब्राह्मण संघ बजाएगा और हाथी बढ़ता जाएगा जी। लेकिन ब्राह्मण का जो संघ है वो तो हिंदुत्ववाद के मुद्दे पर भाजपा दफ्तर में गिर भी पड़ा है। ये आप कहते हैं। देखिए, हिंदुओं की तो सर्वमान्य नेता बहन जी हैं। कैसे? ये सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीति का प्रतिपालन कर रही है। इन्होंने तो नारा लगाया था कि सबका साथ सबका विकास। हाँ। लेकिन ऐसा कुछ किया नहीं। हाँ। इन्होंने तो समाज को भटकाव में लाने की स्थितियों को जन्म दिया। इन्होंने यूजीसी जैसे बिलों को ला करके इन्होंने तो समाज में भ्रांतियां लाई, आपस में गृह युद्ध की संभावना कर दी। आपने कहा कि हिंदू समाज की सबसे बड़ी नेता जो हैं वो बहन जी हैं। बहन जी मंदिर में नहीं गई, राम मंदिर उद्घाटन में नहीं गई, कहीं मंदिर में नहीं जाती है, कोई त्योहार में नहीं दिखती है मनाती हुई। बहन जी इसलिए नहीं जाती हैं कि बहन जी यदि किसी व्यक्ति विशेष की तरफ जाएंगी तो लोग समझेंगे कि उनके साथ में बहन जी सर्वमान्य नेता हैं। सभी के किसी का विद्रोह भी नहीं करती हैं। अरे ऐसे भी तो कर सकती है, जैसे अखिलेश यादव ईद पे जाके टोपी लगा लेते हैं, मंदिर में जाके टीका लगा लेते हैं। तो ऐसा बहन जी नहीं करती हैं। ये छलावा बहन जी के पास नहीं है। बहन जी बौद्धिस्ट विचारधारा की हैं। हाँ। और समता मूलक समाज की सुखी बसल संसार सब दुखिया रहा है न कोई। हाँ। ये उनका सिद्धांत है। अच्छा। इनकी कथनी और करनी, अन्य नेताओं की कथनी और करनी में अंतर है। बहन जी की कथनी और करने में कोई अंतर नहीं है। बहन जी जो कहती नहीं है वो करती हैं। तो अखिलेश यादव टोपी लगाते हैं, तिलक लगाते हैं, छलावा है। योगी महाराज जो है पूजा करते हैं, घंटा बजाते हैं सुबह उठ के, और उसके अलावा जो राहुल गांधी का भी जनेऊ पहले, तो क्या छलावा करते हैं वो लोग? ये बिल्कुल छलावा है। यही छलावा आप सब लोग समझ चुके हैं। ये छलावा भी इनका ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। सारे लोग समझ चुके हैं और इनका ये छलावा सब समाप्त होने जा रहा है। अच्छा। हाँ, सब समाप्त होने जा रहा है। तो ब्राह्मण जो है वो बीजेपी के हिंदुत्व पर वोट नहीं कर रहा है। मैंने कहा हिंदुओं के सर्वमान्य नेता बहन जी हैं। हिंदुत्व पर लेकिन बहन जी अच्छी नीति का प्रतिपालन करने वाले, जंगल राज समाप्त करने वाले व्यक्ति पर ब्राह्मण समाज है जो कानून की देवी है बहन कुमारी मायावती जी, उनके साथ में है। मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ कि बीजेपी ने हिंदुत्व की बात की, राम मंदिर बनाया,
मथुरा में मंदिर बनाने की बात की, मस्जिदों पर बुलडोजर चलता है, तो वो हिंदुत्व की बात कर रहे हैं ना, कट्टर हिंदुत्व की। बहन जी तो ऐसी कोई बात नहीं करती हैं। बहन जी तो समतामूलक समाज की स्थापना करते हैं। ऐतिहासिक फैसला एक आया था राम मंदिर का, हाँ और अन्य सरकार में ये फैसला आता तो शायद झगड़ा हो जाता। हाँ। लेकिन बहन कुमारी मायावती जी के समय में 2011 में जिस समय फैसला आया, उस दिन सारे स्कूल भी खुले थे, सारे दफ्तर भी खुले थे, सारी व्यवस्थाएं संचालित थी। तो बहन जी कहती कम है, करती ज़्यादा है। अच्छा, ये लोग केवल दिखावा करते हैं। मतलब बीजेपी का हिंदुत्व दिखावा है। आपने बगुला को देखा है? बगुला, हाँ। बगुला भगत कैसा होता है? सर पे तो चोटी होती है, एक टांग से खड़ा भी होता है, लेकिन उसका शिकार कहाँ होता है? मछली पर। तो ये बीजेपी वाले हैं, ये जय श्री राम का नारा लगाते हैं, लेकिन ऐसा इनकी विचारधारा में नहीं है। तो बहन जी तो नारा भी नहीं लगाती। लेकिन बहन जी तो समतामूलक समाज की किसी भी धर्म आपने को, कहा कि किसी भी धर्म को अपमानित करने का काम भी बहन जी नहीं करती हैं। अच्छा। बहन जी तो एक पार्टी को चलाने का जो, क्योंकि बहन जी तो बाबा साहब के आदर्श पथ चिन्हों पर चलने वाली हैं। मुझे एक बात का जवाब दीजिए जी। आपने कहा कि बहन जी ने राम मंदिर का समर्थन किया जब कोर्ट से फैसला आया। आकाश आनंद ने एक बात और कही थी कि जब जी। इस देश में बाबरी मस्जिद बनेगी कोर्ट के फैसले से, तब हम उसके साथ में खड़े रहेंगे, तब भी ब्राह्मण बसपा के साथ रहेगा। जब कोर्ट का फैसला सर्वमान्य है, जब कोर्ट के फैसले से, क्या राम मंदिर बीजेपी वालों ने बनाया है? बीजेपी वालों ने बनाया होता तो 2014 में मोदी जी मंचासीन हुए थे, तो उसी समय राम मंदिर बन जाना चाहिए। अरे मोदी जी ने उद्घाटन तो किया है। अब यही तो विडम्बना है। नंबर पाने के लिए आगे आगे बढ़ रहे हैं। जो उसमें चंदा आया था वो पूर्ण चंदा तो लगा नहीं है। अच्छा, वो चंदा तो लगा नहीं है, घोटाला कर दिया। घोटाला अब वो जमा है, घोटाला कर दिया, लेकिन उनका कोई उसमें योगदान नहीं है। एक मेरा आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि किस तरीके से अभी 14 अप्रैल है, 14 अप्रैल को बहन जी ने एक बड़े कार्यक्रम की घोषणा की है लखनऊ से, क्या ब्राह्मण समाज इस कार्यक्रम को सफल बनाएगा? बिल्कुल बनाएगा, क्यों नहीं बनाएगा? बढ़ चढ़ के आएगा यहाँ पे। बिल्कुल आएगा। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जो हैं, ये किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं बने। हाँ। जो ऐसा आप समझ रहे हो कि किसी व्यक्ति विशेष के लिए हैं। हाँ। ब्राह्मण समाज ही नहीं, सारे समाज के लोग आएंगे। क्षत्रिय समाज भी आएगा, मुस्लिम समाज भी आएगा, दलित भी आएगा, पिछड़ा भी आएगा, शोषित भी आएगा, वंचित भी आएगा, सारे लोग एकत्र होंगे, क्योंकि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने सभी लोगों को जीने की क्रिया को बताया है। लेकिन कुछ लोग हैं आप ही की बिरादरी के, एक अनिल मिश्रा करके एडवोकेट हैं, वो तो ये कहते हैं कि बाबा साहब ने संविधान लिखा है नहीं, वो तो फर्जी है, फर्जीवाड़ा है। बाबा साहब को रोजाना वो अपने उल्टी सीधी बात कहते हैं। आप ही के समाज के हैं। अपने अपने नंबर बढ़ाने के लिए लोग ऐसी वार्ता किया करते हैं। ये अपना अपना नंबर बढ़ाने के लिए, अपने अपने एक जनसमूह को बढ़ाने के लिए, अपनी ताकत बनाने के लिए, जो कि हर व्यक्ति के पक्ष और विपक्ष के लोग हुआ करते हैं, तो विपक्षी लोगों उनके साथ आ जाएं, कुछ उनका कारवा बढ़ जाए, ऐसा इसलिए वो चर्चा करते हैं। यदि ऐसा था तो क्या ये 70 वर्ष बाद लोगों को पता चल पाया कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संविधान नहीं लिखा था? इसके पहले कहाँ गए थे ये लोग? पर दिखावा करते हैं वो लोग, सिर्फ दिखावा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मिश्रा जी मौजूद थे, जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में बात रखी और कहा कि मायावती जो हैं वो हिंदुओं की सबसे बड़ी नेता हैं और सबसे बड़ी हिंदूवादी हैं। अब देखना यह है कि ब्राह्मण समाज क्या इस मुद्दे पर बसपा के साथ आता है या नहीं आता।